हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। तो देखिए इनका हमारा 12 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम इनको जो है वो लेट कर लेते हैं। तो ये 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा 12 नंबर। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, हम जो है वो cos स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंस ये हमारा जो है वो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये cos 2 थीटा अपॉन में 2। ये जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो ये जो है वो हम यहाँ पे भी जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, तो ये 0 से π/2 ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ये cos 2x और इनके बाय में ये 2 dx। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए 1/2 हमारा यहाँ पे क्या है, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 बाहर हो जाता है। तो 0 से π/2 और ये भाई साहब हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा 1 प्लस ये cos 2x dx हो जाएगा। तो अब इनका हम जो है वो इजिली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो 1/2 और 1 का हमारा x हो जाएगा, cos का क्या होगा साइन, ये जो है वो साइन 2x और x कोफिशिएंट 2 है। तो 2 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे और ये 0 से π/2 हो जाएगा। तो अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो 1/2 तो हम जो है वो पहले अपर लिमिट रखेंगे। तो ये π/2 प्लस ये हमारा साइन 2 इंटू ये π/2 और इसके बाय में 2, फिर ये माइनस 0 हम रखेंगे। तो 0 माइनस ये हमारा साइन 2 इंटू 0 बाई ये 2 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 और ये π/2 प्लस साइन पाई के वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा जो है वो 0/2 माइनस 0 माइनस ये जो है वो साइन 2 इंटू 0 0 साइन 0 को 0 मान होता है 0/2। ये सभी जो है वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा π/2 1/2 इंटू में π/2 यानी कि π/4 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, इनका π/4 जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं इनका 13 नंबर। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट ये i इज इक्वल टू ये हमारा 2 से 3 और ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। ये हमारा इतना जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम अगर हम इनको जो है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये जो है वो इनका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। पुट t इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये डी टी बाई ये डी एक्स स्क्वायर का जो है वो 2x, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब ये इस तरह आएगा। तो ये डी टी इज इक्वल टू 2x dx। देयरफॉर ये डी टी बाय 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो निकाल लिया है। ठीक है। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 3 है। जब हम x के जो है वो रिस्पेक्ट में जो है वो हम इंटीग्रेशन करते थे तब ये जो है वो 2 से 3 था। अब देखिए ये जो है वो हम x से जो है वो किस में जो है वो चेंज कर रहे हैं, ये जो है वो हम t में जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो हम जो है वो लिमिट भी जो है वो चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, तो लिमिट भी जो है वो चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिए व्हेन, जब हमारा जो है वो x इज इक्वल टू जो है वो क्या है 2 है, देन तो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए x के यहाँ पे जो है हम 2 जो है वो रख देंगे। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, तो t इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 5। क्लियर। अब देखिए व्हेन, जब x इज इक्वल टू हमारा जो है वो अपर लिमिट क्या है 3 है, 3, देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 1 10। अब देखिए बुआ, जब जो है वो हम देखिए x वाला जो है वो लोअर लिमिट जो है वो 2 था। ठीक है। तो हम जो है वो t में जो है वो यानी कि इनको जो है वो शिफ्ट कर दिया है t वेरिएबल में, क्योंकि हम पुट किए हैं। तो t जो है वो शिफ्ट किया है। तो t जो है वो हमारा 5 आया हुआ है, लोअर लिमिट 5 और ये जो है ऊपर जो है वो 10। अब जो है वो हमारा ये भाई साहब जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा नाउ
ये हमारा I इज इक्वल टू ये, अब जो है वो हमारा 2 का स्थान पे 5 और 3 का स्थान पे 10 हो जाएगा। ये 5 टू ये हमारा क्या होगा तो 10, और ये जो है वो x बाय, इनको हम जो है वो t माने हैं तो ये t हो जाएगा इंटू dx, dx के स्थान पे जो है वो हम dt बाई 2x रखेंगे तो ये dt बाई 2x, x से x जो है वो कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ये dt अपॉन में t, ये हमारा 5 से 10 हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये हमारा log mod t हो जाएगा, और ये लिमिट हम जो है वो चलेगा हमारा 5 से 10, ये हमारा 1/2। अब जो है वो हम अपर माइनस ये पहले ये लिमिट रखेंगे फिर ये हम जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा log 10 माइनस ये log 5, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 1/2 log m माइनस log n, तो log m बाय n हो जाएगा, तो ये log हमारा 10/5, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये I इज इक्वल टू 1/2 log 2, ये इनका हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 40 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट I इज इक्वल टू ये 0 से 1 2x प्लस 3 और अपॉन में ये 5x² प्लस 1 dx। अब देखिए वो ये डिफिनेट इंटीग्रेशन को जो है वो सॉल्व करने से पहले आपको इनडिफिनेट इंटीग्रेशन ये अच्छा तरीका से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू पहले जो है दोनों को हम अलग अलग जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 0 से 1 और ये 2x बाई ये हमारा 5x² प्लस 1 प्लस ये 3 बाई ये 5x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए हम दोनों को जो है वो अलग अलग जो है वो कर लेंगे, ठीक है। हम जो है वो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, तो ये 0 से 1 ये x बाई ये 5x² प्लस 1 dx, यहाँ 3 जो है वो कांस्टेंट है तो 3 जो है वो बाहर होगा, तो ये हमारा 0 से 1 dx बाई ये 5x² प्लस 1, ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए इनको अगर हम टी पुट करेंगे तो कहीं इनका जो डेरिवेटिव यहाँ पे जो है वो x जो है हमारा क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे वही काम जो है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ये जो है वो हम इनके लिए जो है वो हम काम कर रहे हैं, पुट t इज इक्वल टू 5x² प्लस 1। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे तो ये dt अपॉन ये dx इज इक्वल टू 5 टू जा कितना हो जाएगा 10x और 1 का तो हमारा 0 हो जाएगा। हम देर पर ये dx का जो है वो मान निकालेंगे तो ये जो है इनके नीचे आ जाएगा, तो ये dt बाई ये 10x हो जाएगा। ये हम dx के जो है मान जो है वो निकाल लिए हैं। अब देखिए अब जो है हम लिमिट वाला जो है वो निकाल लेते हैं, व्हेन जब ये जो है वो x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर, तो ये जो है वो 1 हो जाएगा। ये हमारा 0 का होल स्क्वायर 0, तो 5 इंटू 0 तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू जब 1 होगा देन t इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1 स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 1 6 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिए नाउ, अब देखिए बुआ हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए बुआ जब x इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू क्या आया 1, जब x इज इक्वल टू 1 था तो t इज इक्वल टू 6 आया हुआ है 6, और ये हमारा x बाय इनको 5x² प्लस 1 को हम t माने हैं t इंटू dx, dx के स्थान पे dt बाई 10x जो है वो हम रख सकते हैं, तो ये जो है वो रख दीजिए dt अपॉन में ये 10x प्लस ये हमारा 3 0 से 1 dx। देखिए वो इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर प्लस ये 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल जो है वो हम लिख सकते हैं √5 ये इसका रूट जो है वो कैंसिल होगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए वो ये कैंसिल, ये 1/10 कांस्टेंट है तो ये जो है वो 2/10 बाहर हो जाएगा, और ये 1 to 6 dt बाई ये t हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 और ये 0 से 1 dx बाई ये √5x का होल स्क्वायर प्लस ये 1। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो है वो dx बाई ये x² प्लस a², इनका हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है तो 1/a tan इनवर्स
x बाय a होता है। क्लियर? तो वही जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2/10, और इनका तो हमारा लॉग मोड क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और ये लिमिट जो है वो 1 से 6 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1/a, एक तो स्थान पे तो हमारा क्या है, एक स्थान पे जो है 1 है, तो ये 1 दे दीजिए, और ये हमारा tan इनवर्स x बट्टा a, x के स्थान पे √5x, इनके बाय में 1 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, क्या जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, x कोएफिशिएंट क्या है √5 है, तो हम जो है वो √5 से जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा लिमिट जो है वह चलेगा 0 से 1। क्लियर? ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो 2 5 जा 10, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो ये लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रख देते हैं, नहीं जो है एक लाइन और इनको हम जो है वो थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं 1 से 6। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है ना ये √5 कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये 3/a हमारा √5 हो जाएगा, 3/√5, और ये हमारा tan इनवर्स जो है वह √5x हो जाएगा, और ये हमारा 0 से 1 होगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो 1/6 ये हम रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा लॉग हमारा जो है वह 6 माइनस ये हमारा लॉग 1, और यहाँ पे रखेंगे तो ये 3/√5, और ये भाई साहब जो है वो 1 जो है वो हम रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हमारा जो है वो √5 इंटू x का स्थान पे 1, अब माइनस ये हमारा tan इनवर्स क्या होगा √5 x का स्थान पे 0 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। ये देखिए 10 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स जो है वो tan इनवर्स के टर्म में जो है वो 0 जो है वो tan 0 का मान होता है, तो ये पूरे टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, और log 1 का मान जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा log 1 का जो है वो वैल्यू 0 होता है, तो ये सब याद रखिएगा। तो 1/6 तो ये हमारा क्या हो जाएगा log 6, ये 0 होता है, तो ये जो है वो हम log 6 में से 0 माइनस करेंगे तो log 6 हो जाएगा, प्लस ये 3/√5, 3 जो है वो √5, और ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट, यानी कि tan इनवर्स √5, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 50 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 50 नंबर में, 50 नंबर में जो है वो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x एक पावर ये x² dx है। x² को हम जो है वो टी पुट यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इनका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू x²। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये dt/a dx इज इक्वल टू x² का 2x, यहाँ से जो है वो हम ये इनको इस साइड भेज देंगे, तो ये dt/2x इज इक्वल टू ये dx, यानी कि dx के स्थान पे ये हम जो है वह रख सकते हैं। अब जो है वह ध्यान दीजिए, तो अब लिखिए नाउ ये i इज इक्वल टू ये 0 से 1, और जो है वो हमारा अब जो है वो लिमिट भी जो है वो चेंज कर लीजिएगा ना, तो हम जो है वो लिखिएगा व्हेन जब हमारा जो है वो x इज इक्वल टू जो है वह क्या है 0 है, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x का मान हम यहाँ पे जो रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। व्हेन जब x इज इक्वल टू 1 है, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो t इज इक्वल टू भी 1 है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा, इनको हम जो है वो t मान है, तो 1 पावर t हो जाएगा, और ये x पहले से था तो x हो जाएगा, इंटू dx का स्थान पर हम जो है वो dt/2x रखेंगे। अब देखिए ये x से x हमारा हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, तो बाहर ये 1 पावर t dt हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 होगा, तो हमारा 1/2 1 पावर t का इंटीग्रेशन 1 पावर t हो जाएगा, लिमिट 0 से 1, तो हमारा 1/2। अब जो है वो अपर रखेंगे, तो ये 1 पावर ये 1 माइनस 1 पावर ये 0, 1 पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा फाइनल i इज इक्वल टू 1/2, 1 पावर 1 का मान तो ये होता है, और इनका मान जो है वो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, ये इनका हमारा फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये
हमारा जो है वो 12, 13, 14, 15 नंबर सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।